नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। मैं दिनेश कुमार डीकेज डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के तहत आज आपसे बात करूंगा 21 अप्रैल 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। साथियों, हम अपने वीडियो के लास्ट में स्टैटिक फैक्ट्स को कवर करते हैं और ये स्टैटिक फैक्ट्स आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो साथी अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के इच्छुक हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कुल 1553 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 17,265 हो गई है। 2,546 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 543 लोगों की इससे अब तक डेथ हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि इंडिया का जो डबलिंग रेट है वो लॉकडाउन से पहले 3.4 था, जो इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। इसका मतलब 100 से 200 मरीज होने में लॉकडाउन से पहले जो था वो 3.4 दिन का टाइम लगता था और अब ये 7.5 दिन का टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ पे लॉकडाउन काफ़ी फायदेमंद रहा है इस कोरोना वायरस की जो फैलने की रफ्तार है उसको धीमा करने के मामले में। देश के 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। उसके अलावा गोवा अब कोरोना फ्री हो गया है। 3 अप्रैल से एक भी कोविड-19 मामले की गोवा में पुष्टि नहीं हुई है। कल हमने ऐसा ही जो एक न्यूज़ थी वो मणिपुर से हमें मिली थी। तो गोवा और मणिपुर ऐसे 2 राज्य हो गए हैं देश में जिनमें कोरोना का कोई भी रोगी अभी नहीं है। बढ़ते आगे, बात करते हैं कोविड-19 के इलाज के लिए एक नए ड्रग के ट्रायल को मंजूरी मिली है। हमारा जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने कोविड-19 इन्फेक्शन से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों में डेथ रेट को कम करने के लिए एक ड्रग्स के ट्रायल को मंजूरी दी है। ये ट्रायल जो होगा वो विभिन्न अस्पतालों में शुरू किया जा सकता है। हमारी जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है CSIR, उसकी मदद से कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है उस द्वारा विकसित इस औषधि से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस, ये एक बीमारी होती है, इससे गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों का इलाज किया जा सकता है। इस दवा का उत्पादन और इसके शोध परीक्षण CSIR द्वारा गठित निगरानी समिति के निरीक्षण में किए गए थे। कोविड-19 और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस जो बीमारी है उसके रोगियों में एक समान लक्षणों को देखते हुए CSIR ने अब कोविड-19 के रोगियों के लिए इस दवा का असर पता लगाने के लिए क्लिनिकल परीक्षण शुरू किए हैं। तो ये जो बीमारी मैंने बताया आपको कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस, इसके और कोविड-19 के लक्षण जो हैं, सिम्टम जो है वो एक जैसे हैं। तो जिस तरह से इस जो दवा जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इस बीमारी में काफ़ी असरदार रही थी, तो अब कोरोना के जो रोगी हैं उस पर भी ट्रायल किया जाएगा ताकि पता लगे कि क्या इससे कोविड-19 के मरीज ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये दवा काफ़ी सुरक्षित मिली अब तक और इसके कोई भी जो नेगेटिव इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। हमारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड की शुरुआत की है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट morth.nic.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य ट्रकों, माल ढुलाई कर रहे चालकों और सफाई कर्मियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है। इसके लिए संबंधित पक्षों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखा जा रहा है। इस प्रयोजन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है हमारा NHAI, उसने एक फ़ोन नंबर 1033 उसको चालू किया है ताकि लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकें और नेशनल हाईवेज पर ढाबों और जो रिपेयरिंग की सुविधा वाली जो दुकान है उनके बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किए जा सके। बढ़ते आगे, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है उससे अपडेट की। हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म स्वयं और 32 DTH टेलीविजन शिक्षा चैनलों का जो एक ग्रुप है स्वयं प्रभा, उसकी आज नई दिल्ली में समीक्षा की। लॉकडाउन के दौरान स्वयं पाठ्यक्रमों और स्वयं प्रभा वीडियो की काफ़ी मांग बढ़ी है। हमने अपने 2 अप्रैल वाले वीडियो में भी इस तरह की खबर इस स्वयं के और स्वयं प्रभा के बारे में इन्फॉर्मेशन को कवर किया था। तो आप 2 अप्रैल वाला वीडियो भी देख सकते हैं स्वयं के बारे में और स्वयं प्रभा के बारे में जानने के लिए। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, पैरासीटामोल टैबलेट्स और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध करवाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। तो भारत ने काफ़ी देशों की मदद की है, इसमें अफगानिस्तान भी एक है। दोस्तों, ये आज की खबरें थी। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स की ओर। आज 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई मुगल बादशाह बाबर और दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई से ही भारत में मुगल राजवंश की नींव पड़ी थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज 1526 ऑन द सेम डे। उसके अलावा दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित भारत की पहली साइलेंट जो मूवी थी राजा हरिश्चंद्र,
वो भी 21 अप्रैल 1913 को रिलीज हुई थी। एक फैक्ट और है, 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा लास्ट आज की खबर है, 21 अप्रैल को हमारे देश में सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है। 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसके प्रोबेशनर अधिकारियों को संबोधित किया था। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए हमारे यहाँ पर 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था हमारा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट then do subscribe to my channel and share it with all your friends, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of my latest videos. Thank you दोस्तों, bye.